डिस्कस करेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजाई है और इस खदशे का इजहार किया है कि जून 2025 तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 329 रुपए हो जाएगी। मैं बजट को ओवरऑल सख्त देख रहा हूँ, आवाम के लिए भी और कारोबारी तबके के लिए भी और जो आपकी सैलरीड क्लास है उसके लिए भी। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। करप्शन के खात्मे के लिए आईएमएफ सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। बजट में इंसदाद बदउनवानी के लिए आईएमएफ की सख्त इक़दामात की तजवीज़। यानी हमारा रुपया मजीद 18% कमजोर होगा और जो मौजूदा 278 रुपए का डॉलर है ये बढ़कर 329 रुपए का हो जाएगा। नेशनल आपकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, उसका नंबर होता है और महंगाई का, ये चार बड़े हदाफ होते हैं। फिर सब सेक्टर जो होता है कि कौन से शोबे में कितना जो टारगेट है वो रखा जाएगा उस और इसी के साथ आईएमएफ ने हुकूमत को यह बात भी कन्वे की है कि वो मुल्क में एनर्जी प्राइसेस बढ़ाने के जिस मंसूबे पे काम कर रही है, जिसमें आपकी गैस की कीमत बढ़नी है, बिजली की कीमत बढ़नी है, दीगर कीमतें बढ़नी है, उसमें डॉलर की कीमत को मौजूदा शरह की बजाय आने वाली एक्सपेक्टेड शरह के मुताबिक से एडजस्ट करे। यानी हुकूमत 7 रुपए फी यूनिट बढ़ाना चाहती है जुलाई 2024 में, अगले 2 माह बाद। लेकिन उसको कन्वे ये किया गया कि 7 रुपए नहीं बढ़ेंगे, आपको इससे कहीं ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अब हमारी आवाम जो है उसे 3 बड़े झटके लगने का खदशा है जुलाई के महीने में। अब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बिजली जरूरत से ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 45,600 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं। आजकल गर्मी की शिद्दत है, लेकिन लोगों की डिमांड 30,000 मेगावाट भी नहीं हुई। क्यों? बिजली इस कदर महंगी है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल चुकी है। जो लोग थोड़े से मतमव्वल थे, मिडिल क्लास के थे, अपर मिडिल क्लास के थे, उन्होंने घरों पर सोलर लगा लिए हैं। और ये वजह भी है कि अब बिजली की डिमांड बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी की डिमांड 18% कम हुई है और बिजली की डिमांड उसमें से 10% कम हुई है। हुकूमत को एनर्जी की डिमांड कम होने की वजह से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की गैस, तेल, कोयला कम इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन उसकी कीमत मईशत ने यह अदा की कि हमारी जो चलती हुई इंडस्ट्रीज थी बंद हुई। उन इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी बल्कि कम हुई। हमारे यहाँ रोजगार कम हुआ, लोग बेरोजगार हुए। लेकिन ये चीज चूंकि हमें किसी कागज पर नजर नहीं आती, इसलिए ना हुकूमत इसको बता रही है ना आवाम को इसकी फिलहाल समझ आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 62 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट चल रहा है। अगर जुलाई में इसमें सिर्फ 7 रुपए ऐड किए जाते हैं, जो कि फिलहाल मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, तो ये रेट बढ़कर तकरीबन 70 रुपए फी यूनिट हो जाएगा घरेलू सारिफिन के लिए। हाँ, जो आपका मराहत याफ्ता तबका है, इशराफिया, और आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं और पार्लियामेंटेरियंस है, वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा उन पे सख्ती नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी जो मराहत हैं और जो उनकी हिडन मराहत हैं वो एड्रेस नहीं हो रही। और जबकि इसके ऊपर आईएमएफ की भी रिजर्वेशन है, तो जब तक हम अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे, तरक्याती, गैर तरक्याती और उसके अलावा शाहाना अखराजात, तो जब तक बात नहीं बनेगी, चाहे आपका जो रेवेन्यू जो इस साल का टारगेट था तकरीबन 1000 बिलियन का, चाहे उसको आप डबल ट्रिपल कर लें, चाहे आपके यहाँ तेल के कुएँ निकल आए, पहाड़ सोने के निकल आए, तो जब तक आपकी लीकेजेस बंद नहीं होंगी और आपकी विल नहीं होगी उनको ठीक करने की और करप्शन को ख़त्म करने की, तो मुझे कुछ बेहतरी नज़र नहीं आती। ये तो कभी भी नहीं होगा जब साहब। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, बेहतरीन है। पाकिस्तान रिसोर्सफुल मुल्क है, ज़रात बेहतरीन है, मौसम बेहतरीन है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5वीं बड़ी आबादी है दुनिया की जिसमें नौजवान लोग हैं। तो अभी तक मुझे ना विल नज़र आती है ना इंटेंशन नज़र आती है। आपने जैसे कहा कि ये कभी नहीं होगा, देखिए कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जिन हालात पे चले गए हैं,
हमारी इकनॉमी के जो ब्लैक होल थे, एक मिसाल है IPPs, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। अब एक तीसरा हो गया आपका पेंशन। देखिए अब पेंशन के अंदर जो तो छोटे स्केल के लोग हैं 12-14, उनकी तो पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं, बड़े स्केल के लोग हैं, फिर आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो आपके साबका सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी अगर आप मराद देख लें तो आप दंग रह जाएंगे। कि एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देती है, फिर अगले साल का जो तरक्याती बजट होगा वफाक का तो प्रॉपर मंजूर होता है और सूबे जो है वो अपना इंटीमेट कर देते हैं कि हम इतना खर्च करना चाह रहे हैं। इन सारे जो अहदाफ हैं इनकी मंजूरी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। अनलाइक पास्ट इस दफ़ा थोड़ी सी यूनिक चीज़ ये हुई है कि अनलाइक अ पॉलिटिशियन इस दफ़ा जो APCC की मीटिंग की सदारत की है वो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान साहब ने की है। पहले ये होता था कि एहसन इकबाल ही डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होते थे, तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब नहीं समझा उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाना, तो वो प्लानिंग मिनिस्टर है और मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात नहीं होते CTWP की मीटिंग चेयर करना या APCC की चेयर करना। तो एहसन इकबाल साहब ने बेहतर समझा फिर एक गैर मुल्की दौरा ही कर लिया जाए। तो वो जो एक पाक सेटेलाइट लॉन्च हुआ उसकी लॉन्चिंग के लिए वो चाइना चले गए और एक टेक्नोक्रेट ने जो है आज पाकिस्तान के अगले माली साल के मुआशी अहदाफ और जो तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी। इससे कोई फर्क पड़ता है कि अगर कोई सियासतदान या एक मिनिस्टर अगर इस मीटिंग को चेयर करता तो अल्टीमेट नंबर्स पे फर्क पड़ता है? देखिए फर्क पड़ता है। जो एक पॉलिटिकल माइंड होता है वो जो लोगों की ज़रूरियात होती है उसका ख्याल रखता है, ओवरऑल चीज़ों को वो बेहतर तरीके से देख सकता है इन टर्म्स ऑफ द पीपल पर्सपेक्टिव। लेकिन जो टेक्निकली साउंड लोग होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वो ज़्यादा परवाह करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को एक स्टेबल पाथ के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन चेयर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, अगर एहसन इकबाल भी होते तो उनके पास भी शायद इतनी चॉइसेस ना होती। ये एक दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। एक जो सियासतदान होता है वो बाज़ दफ़ा जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ले आता है, एट टाइम्स वो ठीक भी होता है, लेकिन जो अगर हालात आपके टफ हों तो फिर वो ठीक नहीं भी होता। तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल एज सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि एक एक्स ब्यूरोक्रेट और एक टेक्नोक्रेट ने आज APCC के इजलास की सदारत की। कभी ये होता था उनके दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा होता था। उसके बाद तो फिर ज़्यादातर जो चेयरमैन आए, डेप्टी चेयरमैन आए हैं प्लानिंग कमीशन के, वो आपके पॉलिटिशियंस आए हैं। बीच में डॉक्टर खबर बड़ी क्या है, क्या खबर बड़ी आज की बेहतरी का कोई इम्कान है? तो ऐसा नाज़रीन कोई इम्कानात नहीं लग रहे। लग ऐसा रहा है कि जो मुश्किल हालात आवाम के लिए हैं इस साल भी वो अगले साल भी जारी रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगले माली साल का जो हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ रखा है वो 3.6% रखा है। इस साल का हदफ 3.5% था, लेकिन ग्रोथ हुई 2.4%। और 3.6% जो GDP ग्रोथ का हदफ है उसके साथ ही जो महंगाई का हदफ है वो 12% रखा है। महंगाई का जो हदफ है वो लगता है थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है, और जो GDP ग्रोथ का है वो इट सीम्स क्लोज टू रियलिस्टिक, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कोई बहुत बड़ी जो GDP ग्रोथ की तरफ हुकूमत कोशिश नहीं कर सकती। जैसे ही वो फिर कोई बड़े अहदाफ रखती है 5-6% के, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। और आप ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो जो बड़े चंद अहदाफ हैं जिसमें GDP ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 3.6% रखा गया है। ज़राअत के शोबे का हदफ सिर्फ इस दफ़ा 2% रखा गया है। उसकी एक वजह यह है कि जो ओवरऑल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की वो कोई अगले माली साल में कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। एक तो वजह है कि वैसे हाई बेस बहुत ज़्यादा थी, गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई, जो चावल है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, गन्ने की फसल अच्छी हुई, लेकिन इसके जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो इस दफ़ा गंदम के साथ सूरत हाल हुई है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से लगता नहीं कि अगले साल कोई इससे ज़्यादा बेहतर है। 2% सिर्फ ग्रोथ का हदफ रखा है। सनतों के शोबे में कोई बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं है।